Hello everyone, welcome back to Easy Nursing. Today we are going to study about external ear tumor. सबसे पहले हम देखेंगे ट्यूमर होता क्या है। ट्यूमर मतलब कि कोई भी एबनॉर्मल सेल या फिर इमेच्योर सेल्स का एक जगह पर इकट्ठा होना, गुच्छा बनाना, उसे बोलते हैं हम ट्यूमर। सपोज ये हमारा एक एबनॉर्मल सेल है या फिर इमेच्योर सेल है। जब हमारे बहुत सारे एबनॉर्मल सेल्स और इमेच्योर सेल्स एक जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे तो वो एक गुच्छे की फॉर्म ले लेंगे, उसे हम बोलते हैं ट्यूमर। आपने हिंदी में कभी ना कभी सुना होगा गांठ, गांठ को बोलते हैं हम ट्यूमर। तो ट्यूमर से हम क्या समझे, कोई भी एबनॉर्मल या फिर इमेच्योर सेल्स का एक जगह पर इकट्ठा होना, वो होता है हमारा ट्यूमर। अब जो हमारा ट्यूमर है वो 2 टाइप्स का होता है। एक है हमारे पास बिनाइन ट्यूमर और एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब जो हमारे बिनाइन ट्यूमर होते हैं वो हम टेम्परेरी ट्यूमर ही बोलते हैं या फिर लोकल ट्यूमर। जो हमारे बिनाइन ट्यूमर है वो सिर्फ और सिर्फ लोकलाइज्ड पार्ट में रहेगा, किसी और ऑर्गन के पास स्प्रेड नहीं होगा। सपोज हमें लंग ट्यूमर है तो बिनाइन ट्यूमर सिर्फ और सिर्फ लंग के अंदर रहेगा, जो भी हमारा लंग ट्यूमर इसके अंदर ही रहेगा, किसी और ऑर्गन में स्प्रेड नहीं होगा, वो होता है हमारा बिनाइन ट्यूमर। अब जो हमारा मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो बिनाइन ट्यूमर की एडवांस स्टेज है। मतलब सपोज हमें लंग ट्यूमर है तो मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होगा, जो हमारा लंग ट्यूमर है वो धीरे धीरे और ऑर्गन से स्प्रेड हो जाए। सपोज कि हमें पहले लंग ट्यूमर था, अब वो सपोज चला गया लीवर में, हमें क्या होगा, लीवर ट्यूमर। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है, ट्यूमर का एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में स्प्रेड होना। इसके पास प्रॉपर्टी होता है मेटास्टैटिक प्रॉपर्टी। मैलिग्नेंट ट्यूमर के पास एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में स्प्रेड होना। जो हमारा मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो कैंसर की फॉर्मेशन करता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर कैन लीड टू कैंसर। अब देखो एक्सटर्नल ईयर ट्यूमर होता क्या है। एक्सटर्नल ईयर ट्यूमर कैन डेवलप इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ एक्सटर्नल ईयर इंक्लूडिंग ईयर लोब, ईयर कैनाल और स्किन कवरिंग द ईयर। इसका मतलब है कि जो हमारी आउटर कवरिंग है ईयर की वहाँ पे, और जो हमारे ईयर लोब और ईयर कैनाल होता है वहाँ पे ये हो सकता है ट्यूमर, एक्सटर्नल ईयर ट्यूमर। एक्सटर्नल ईयर से आप क्या समझे, मतलब कि जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जो हमारा आउटर मोस्ट पार्ट है ईयर का, वहाँ पे ये ट्यूमर हो सकता है। तो जो हमारा एक्सटर्नल ईयर ट्यूमर है उसके हमारे फर्दर 5 टाइप्स होते हैं। जो हमारा फर्स्ट टाइप है वो है बेसल सेल कार्सिनोमा। बेसल सेल कार्सिनोमा क्या है, ये मोस्ट कॉमन टाइप है स्किन कैंसर का। क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप स्किन कैंसर का। तो जो हमारा ये बेसल सेल कार्सिनोमा है ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, स्किन ऑफ एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर की स्किन पे जो हमारी ईयर की आउटर सरफेस होती है वहाँ पे हमारा बेसल सेल कार्सिनोमा प्रेजेंट होगा। देखो ये हमारा एग्जाम्पल है बेसल सेल कार्सिनोमा का। ये क्या है, हमारी ईयर की आउटर मोस्ट लेयर है। तो इसमें क्या होगा, रेडनेस आ जाएगी ईयर में जहाँ भी हमारा ट्यूमर प्रेजेंट होगा, और लीजन्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लीजन्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, जो कॉज करेगी रेडनेस। क्या कॉज करेगी, रेडनेस। अब देखो हमारा सेकेंड टाइप क्या है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। क्या है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। जो हमारा स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है ये क्या है, स्किन कैंसर जो अफेक्ट करेगा एक्सटर्नल ईयर को। जो हमारा एक्सटर्नल ईयर है मतलब बाहर वाला पार्ट ईयर का, उसको क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। देखो ये हमारा एग्जांपल है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, जो हमारी लीजन की फॉर्मेशन हुई थी उसमें क्या हो जाएगा, लंप फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। किसी फॉर्मेशन स्टार्ट होगी, लंप फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। इसमें जो हमारी सराउंडिंग एरिया हुआ ईयर का वो कैसे दिखेगा, ग्रीनिश कलर का दिखेगा, ग्रीनिश कलर का। देखो बेसल सेल कार्सिनोमा में क्या हो रहा था,
लीजन फॉर्मेशन हो रही थी, लेकिन जो हमारा स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है उसमें लंप फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी और जो हमारी नियर बाय स्किन है वो ग्रीनिश कलर की दिखेगी। अब देखो थर्ड टाइप है हमारा मेलानोमा। मेलानोमा क्या है? हमारा लीस्ट कॉमन टाइप है स्किन कैंसर का। जो हमारा बेसल सेल कार्सिनोमा था वो मोस्ट कॉमन टाइप था, लेकिन जो हमारा मेलानोमा है वो लीस्ट कॉमन टाइप है स्किन कैंसर का। मेलानोमा हमें किस में मिल सकता है? जो पीपल या फिर जो भी आदमी ज़्यादा एक्सपोजर होंगे धूप से उन्हें मेलानोमा कॉज हो सकता है। इंडिविजुअल्स विद हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर टू सन, एक्सेसिव एक्सपोजर होगा सन से तो मेलानोमा कॉज हो सकता है। देखो अब ये हमारा टाइप है मेलानोमा का। मेलानोमा में क्या हो रहा है? रेडिश डिस्चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रेडिश डिस्चार्ज। जो हमारी सराउंडिंग लेयर होगी जहाँ पे लंप फॉर्मेशन हो रही थी, जो हमारी लंप फॉर्मेशन है वो ब्लास्ट हो जाएगी और वहाँ से हमारा रेडिश डिस्चार्ज होगा, उसे हम ब्लड डिस्चार्ज भी बोल सकते हैं। और जो हमारी सराउंडिंग स्किन होगी रेड कलर की दिखेगी। ठीक है, आप देखो हमारा फोर्थ टाइप है कीरोमिनस ग्लैंड ट्यूमर। कीरोमिनस ग्लैंड ट्यूमर क्या है? इट विल ओरिजिनेट फ्रॉम कीरोमिनस ग्लैंड विद इन द ईयर कैनाल। ईयर कैनाल के अंदर से ट्यूमर क्या होगा? ओरिजिनेट होगा। क्या होगा? ओरिजिनेट होगा ईयर कैनाल के अंदर से। देखो ये हमारा एग्जाम्पल है कीरोमिनस ग्लैंड ट्यूमर का। इसमें क्या हो रहा है? इसमें जो हमारा ईयर होल होता है उसमें क्या आ जाएगी? ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी। देखो रेडिश पस से डिस्चार्ज निकलेगा इसमें से, जो हमारी ईयर होल है वो क्या हो जाएगी? ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब हमारा फिफ्थ टाइप है अदर रेयर ट्यूमर्स। चार तो हमारे मेन ट्यूमर थे ये, उसके बाद हमारे दो और हैं रेयर ट्यूमर्स जो बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारा कॉन्ड्रोसार्कोमास। कॉन्ड्रोसार्कोमास ठीक है, इसमें क्या दिखेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे कॉन्ड्रोसार्कोमास है क्या है? ये हमारे बोन कैंसर है। क्या है? बोन कैंसर। जो हमारी ईयर में कार्टिलेज होती है उसका कैंसर है ये कॉन्ड्रोसार्कोमास, ट्यूमर ऑफ कार्टिलेज ऑफ द ईयर। इसमें क्या होगा? इसमें जो एक आ जाएगी वाइट लंप जो हमारे ईयर होल को क्या करेगा? ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। ठीक है, इससे हमारी हियरिंग लॉस भी हो सकती है। देखो हमने कॉन्ड्रोसार्कोमास पढ़ लिया, वो क्या था? बोन कैंसर है जो ईयर की कार्टिलेज से ओरिजिनेट होगा। नेक्स्ट इसमें हमारा क्या है? एडिनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमास। एडिनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमास, जो एडिनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमास है वो एक रेयर ट्यूमर है जो हमारी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को अफेक्ट करता है। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल अफेक्ट हो जाएगी इसमें। देखो अब ये हमारा उसका एग्जाम्पल है एडिनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमास का। इसमें क्या हो रहा है? इसमें जो हमारी ऑब्स्ट्रक्शन वाइट कलर की कॉन्ड्रोसार्कोमास में इसमें क्या हो जाएगी? रेड कलर की, और इसमें से डिस्चार्ज निकलेगा। अब ये अगेन हमारा हियरिंग लॉस को कॉज कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारे थे टाइप्स। फर्स्ट था हमारा बेसल सेल कार्सिनोमा, सेकंड था हमारा स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, थर्ड है मेलानोमा, फोर्थ है कीरोमिनस ग्लैंड ट्यूमर। ठीक है, ये थे हमारे मेन चार टाइप्स। रेयर ट्यूमर्स में हमने दो टाइप्स और पढ़े थे, वो क्या थे? कॉन्ड्रोसार्कोमास और एडिनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमास। ठीक है, अब हम आते हैं कॉजेस में। कौन सा फर्स्ट कॉज क्या हमारा? प्रोलॉन्ग्ड सन एक्सपोजर। देखो हमने टाइप्स पढ़े थे, अब इसके टाइप्स में हमारे वो आया था टाइप जिसमें था प्रोलॉन्ग्ड सन एक्सपोजर, एक सिम्टम था, कॉज था। ठीक है, तो कौन सा था? मेलानोमा। ठीक है, सेकंड कॉज क्या है? जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, मतलब कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे अगर उनको ये ट्यूमर वगैरह हो तो बहुत ज़्यादा चांस है कि फ्यूचर जनरेशन को भी वो ट्यूमर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारा एक्सपोजर टू कार्सिनोजेंस लाइक टोबैको स्मोकिंग। जो पर्सन टोबैको स्मोक करता है उनको भी हाई चांस है कि उसको
ट्यूमर हो सकता है। नेक्स्ट कॉज हमारा प्री एग्जिस्टिंग स्किन कंडीशन। सपोज किसी को स्किन कैंसर या फिर कोई भी स्किन की एलर्जी वगैरह है, उसको भी ट्यूमर हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा रेयर जेनेटिक सिंड्रोम, एग्जाम्पल जीरोडर्मा पिगमेंटोजम। अब जो हमारा जीरोडर्मा पिगमेंटोजम है ये क्या है? देखो, डर्मा मतलब कि डर्मिस लेयर ऑफ द स्किन, ठीक है। इसमें क्या है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें जो हमारा डीएनए डैमेज हो जाता है ना, कोई भी यूवी रे से या फिर सनलाइट से, उसकी रिपेयरिंग कैपेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। जीरोडर्मा पिगमेंटोजम इज अ genetic disorder in which there is decreased ability to repair DNA damage caused by ultraviolet light rays, ठीक है। नेक्स्ट हमारे साइन एंड सिम्टम्स या फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। फर्स्ट क्या आएगा? पेन और डिस्कम्फर्ट इन द ईयर। सेकेंड है हमारा अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग और डिस्चार्ज। देखो, हमने टाइप्स में पढ़ा था, हमने डायग्राम में देखा कि पस डिस्चार्ज होगा, ब्लीडिंग वगैरह आएगी, तो सेकंड सिम्टम क्या होगा? अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग और डिस्चार्ज। अब हमारा थर्ड क्या आएगा? देखो, हमने पढ़ा था कॉन्ड्रोसार्कोमास में और क्यूमिनस ग्लैंड ट्यूमर में क्या हो रहा था? ऑब्स्ट्रक्शन आ रही थी हमारे ईयर होल में, ईयर कैनाल में क्या आई थी? ऑब्स्ट्रक्शन। तो क्या आएगी? चेंजेस इन अपीयरेंस ऑफ द ईयर। नेक्स्ट है हमारा हियरिंग लॉस, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी, या फिर जो हमारी अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग वगैरह के कारण कह सकते हैं हियरिंग लॉस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी में क्या है? ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हमारे क्या क्या थे? सन एक्सपोजर, जेनेटिक्स, टोबैको स्मोकिंग, स्किन कंडीशन, ठीक है। उनके कारण क्या होगा? ट्यूमर डेवलप होगा एक्सटर्नल ईयर में। एक्सटर्नल ईयर में ट्यूमर डेवलप हो गया तो क्या होगी? एबनॉर्मल सेल की ग्रोथ बढ़ जाएगी, एबनॉर्मल सेल ग्रोथ एंड डिवीजन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? इन्वेजन इनटू सराउंडिंग टिश्यू, जो भी हमारे सराउंडिंग टिश्यूज वगैरह हैं उसमें क्या हो जाएगी? ट्यूमर का स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगी? पॉसिबल मेटास्टेसिस टू रीजनल लिम्फ नोड्स। मेटास्टेसिस क्या होती है? एबिलिटी ऑफ ट्यूमर टू स्प्रेड फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, ठीक है। तो क्या होगा? सपोज हमारे ईयर कैनाल में क्या है? ट्यूमर है। अगर मेटास्टेसिस हुई तो वो हमारे लिम्फ नोड्स तक पहुंच सकता है। नेक्स्ट है हमारी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन फर्स्ट पढ़ेंगे हम फिजिकल एग्जामिनेशन। सेकेंड है हमारी टिश्यू बायोप्सी। अब बायोप्सी क्या होती है? बायोप्सी में हम क्या करते हैं? टिश्यू का एक स्मॉल सेक्शन लेते हैं और उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। वो होती है हमारी टिश्यू बायोप्सी। थर्ड है हमारा सीटी स्कैन और फोर्थ है हमारा एमआरआई। एमआरआई क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में सबसे पहले आती है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट हमारा अनाल्जेसिक्स। अनाल्जेसिक्स क्या होते हैं? पेन रिलीवर्स, जो पेन को कम करें। इसके एग्जांपल्स होंगे इब्यूफ्रेन और एसिटामिनोफेन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या है? एंटीबायोटिक्स वो ड्रग्स हैं जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट करते हैं और इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोकते हैं। एंटीबायोटिक्स से एग्जाम्पल हो जाएंगे अमोक्सिसिलिन और पेनिसिलिन। नेक्स्ट हमारी कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी वो थेरेपी है जो कैंसर सेल्स को किल करती है। क्या करती है? कैंसर सेल्स को किल करती है। नेक्स्ट है हमारी इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी क्या करेगी? जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको एक्टिवेट करेगी या फिर सप्रेस करेगी, ठीक है। अब आती है हमारी सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाइड लोकल एक्सिजन। वाइड लोकल एक्सिजन इसमें क्या है? सर्जिकल रिमूवल ऑफ ट्यूमर विद अ मार्जिन ऑफ हेल्दी टिश्यूज। देखो, सपोज ये हमारा ईयर है,
और हमारे इस पार्ट में ट्यूमर है आउटर पार्ट में, तो हम क्या करेंगे, कान के पीछे इंसिजन देंगे। ठीक है, कान के पीछे क्या देंगे, इंसिजन, जहाँ से हमारे जो ट्यूमर है उसको हम निकाल देंगे और जो हमारे हेल्दी टिश्यू है वो भी थोड़े बहुत निकल जाएंगे। वो तो हमारा वाइड लोकल इंसिजन, मतलब कि जहाँ पे हमारा ट्यूमर है उसके आसपास के स्किन को हम इंसिजन प्रोवाइड करेंगे, यानी कि कट देंगे ताकि हम ट्यूमर को आसानी से निकाल सकें। अब देखो सेकंड हमारा लिम्फ नोड डायसेक्शन। लिम्फ नोड डायसेक्शन हम कब करते हैं, जब हमारा ट्यूमर लिम्फ नोड तक स्प्रेड हो जाए तो हम यूज करेंगे लिम्फ नोड डायसेक्शन। ठीक है, थर्ड हमारा रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, जो अभी हमारा ईयर है उसको हम रिकंस्ट्रक्ट करेंगे ताकि उसके जो एस्थेटिक्स हैं वो एनहेंस हो जाए। फॉर एक्सटेंसिव टिश्यू रिमूवल रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में बी नीडेड फॉर फंक्शनल एंड कॉस्मेटिक रीजंस। वही है कि हम अपने एस्थेटिक्स को एनहेंस करने के लिए रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी कर सकते हैं। फोर्थ हमारी बायोप्सी। बायोप्सी क्या है, बायोप्सी एक कन्फर्मेटरी बायोप्सी टू डिटरमाइन ट्यूमर टाइप एंड स्टेज। बायोप्सी हम एक डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में पढ़ते हैं ताकि जो भी हमारा ट्यूमर का टाइप है उसकी स्टेज हमें पता लग सके। बायोप्सी में हम क्या करते हैं, बायोप्सी में हम टिश्यू का एक सेगमेंट लेते हैं, उसको स्टडी करते हैं। फिफ्थ हमारा सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी। अब देखो सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी क्या है, अगर हमारे लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होंगे कैंसर के अंदर, जो हमारा कैंसर है वो लिम्फ नोड तक स्प्रेड हो जाएगा, तब हम लिम्फ नोड्स में से या फिर उसके सराउंडिंग टिश्यूज में से एक सेगमेंट लेंगे टिश्यू का और इसकी बायोप्सी करेंगे। वो थी हमारी सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी। अब हमारा लास्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट मतलब कि नर्स का क्या रोल है इसमें एक्सटर्नल ईयर ट्यूमर में। फर्स्ट हमारा असेसमेंट, हम पेशेंट को अच्छी तरह असेस करेंगे ताकि हम उसका ट्रीटमेंट अच्छी तरह कर सकें। सेकंड हमारा एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, कैसे उसको हाइजीन मेंटेन करनी है, पैनिक नहीं करना है, मेडिसिन को कैसे फॉलो करना है। थर्ड हमारा इमोशनल सपोर्ट। सबको पता है कि ट्यूमर, अगर पेशेंट को पता लगा कि उसको ट्यूमर है तो वो बहुत इमोशनली वीक फील करेगा, तो नर्स का काम है कि उसको हौसला देना, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना। अब हमारा फोर्थ है मॉनिटर वाइटल साइंस। वाइटल साइंस हमारे कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा ब्लड प्रेशर, सेकंड होता है हमारा पल्स, थर्ड हमारा रेस्पिरेशन और फोर्थ है टेम्परेचर। जब भी हम कोई भी असेसमेंट करते हैं या फिर कोई भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, सबसे मेन हम करते हैं वाइटल साइंस चेक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डॉक्यूमेंट वुंड हीलिंग। सपोज हमने कोई भी सर्जरी वगैरह कर दी, ठीक है, या फिर कोई भी लंप फॉर्मेशन था उसको रिमूव कर दिया, ट्यूमर वगैरह, तो हम मॉनिटर करेंगे कि जो उसका घाव है वो कितना बढ़ रहा है, मतलब कि जो हमारी वुंड हीलिंग प्रोसेसिंग है वो कितनी फास्ट है, कितनी स्लो है, उसको हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रमोट प्रिवेंटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव मेजर्स में क्या होगा, जैसे कोई भी सपोज हमने सर्जिकल मैनेजमेंट दिया उसको, ठीक है, या फिर उसको वो आ रहा है पस डिस्चार्ज या फिर ब्लीडिंग डिस्चार्ज, तो हम क्या करेंगे, उसको बताएंगे कि तुम्हें अपनी हाइजीन को कैसे मेंटेन करना है ताकि तुम्हें इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो। प्रिवेंटिव मेजर्स में मतलब कि हम उसको हाइजीन के बारे में बताएंगे और हम क्या कर सकते हैं ताकि इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो, वो होता है हमारा प्रिवेंटिव मेजर्स। तो यहाँ पे हमारा जो एक्सटर्नल ट्यूमर था वो ख़त्म हो चुका है। आई होप कि आप सबको ये समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे मिडल ईयर। जो हमारा एक्सटर्नल ईयर था वो ख़त्म हो चुका है, नेक्स्ट लेक्चर में हम बढ़ेंगे मिडल ईयर। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।